इतनी छोटी उम्र में यूट्यूब में इतनी महारत। तुम तो एक सच्चे यूट्यूबर निकले। मेरा नाम है ओरोचिमारू की हिंदी वॉइस विशाल मेनन। सो हेलो गाइस, आप देख रहे हैं ब्रोकन होगा के और मैं हूँ टोबी। सबसे पहले तो तुम सबको हैप्पी न्यू ईयर। आई नो देयर इज़ नथिंग मेक यू टू हैप्पी बट स्टिल हैप्पी न्यू ईयर। एंड आज की वीडियो बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है क्योंकि यार पता चल गया आज हमारे चैनल पे कौन आया है। तो यार आगे बढ़ने से पहले भाई आज की वीडियो भी कोलैब वीडियो होने वाली है विद वन एंड ओनली यो। तो कैसे हो यार सब लोग। तो आज मैं एक बार फिर से आ चुका हूँ टोबी भैया के चैनल पे एक और कमाल की इंटरव्यू लेने। एंड गेस करो आज हमारी गेस्ट कौन है। द वन एंड ओनली लॉर्ड ओरोचिमारू AKA विशाल मेनन सर। तो सबसे पहले हम सर को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हमारे इस चैनल में आने के लिए। और क्या वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले सर के इंस्टाग्राम का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो सर को वहाँ जाके फॉलो कर लो ताकि तुम नारुतो से रिलेटेड कोई भी अपडेट्स को कभी मिस ना कर सको। तो तुम्हारी एक्साइटमेंट और समय को सराखों पर रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। I don't believe it! It's just as I expected. तो सर हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि आपको लॉर्ड ओरोचिमारू का कैरेक्टर डब करने के लिए कैसे मिला। ऑनेस्टली हुआ ये था कि एक इनिशियली ओरोचिमारू का सिर्फ एक प्रोमो आया हुआ था। उसके पूरे कैरेक्टर के बारे में मुझे तो ऑब्वियसली नहीं पता था। जो डबिंग कराते हैं उनको आई एम श्योर पता था। तो उन्होंने पहले उस प्रोमो के लिए मेरी वॉइस का एक सैम्पल लिया कि ये है वॉइस और इस तरह से करना है। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने वो प्रोमो के लिए वो एक लाइन जो था वो मैंने करके भेज दिया। उसके बाद द नेक्स्ट थिंग आई नो इज मुझे आई गॉट सिलेक्टेड। सो यस दैट्स हाउ आई गॉट इट। आपका नारुतो में डबिंग करने का एक्सपीरियंस कैसा था एंड स्पेशली ओरोचिमारू को डब करके आपको कैसे लगा। यार बहुत मज़ा आया यार, बहुत मज़ा आया। लाइक ओरोचिमारू इज़ नॉट जस्ट, काफ़ी उसकी बैक स्टोरी है और ऐसे बैकग्राउंड से आया है जहाँ पे तो वो बड़ा वैसा वाला स्टूडेंट था जिसको ज़्यादा देखते नहीं थे टीचर, उसको हटा देते, हट ये ठीक नहीं, वैसा काफ़ी अंडरडॉग सा ट्रीटमेंट मिला था। एंड देन दैट लेड हिम टू बी एंग्री एंड बिकम व्हाट ही बिकेम। तो आई थिंक बहुत मज़ा आया। इनफैक्ट मुझे विलन कैरेक्टर्स करने में बड़ा मज़ा आता है। मतलब वो तो आपको पता ही है। मुझे तो बहुत मज़ा आया यार ओरोचिमारू। ऑल्सो वो काफ़ी ब्रेथी बात करता है, वो नॉर्मल बात नहीं करता। आपको इस तरह से बात करना होता है बिकॉज वो एक स्नेक है। तो अगर आप देखो तो मैं नॉर्मल बात जिस तरह से अभी कॉन्वर्जेशन कर रहा हूँ तो वैसे नहीं करता ओरोचिमारू के लिए। हर लाइन उसकी ब्रेथी होती है, ब्रेथ से ज़्यादा बात करना होता है। तो काफ़ी मज़ा आता है उस तरह से। और स्लो बात करके वो दरिंदगी से बात करके बड़ा मज़ा आता है। आपने अपना डबिंग करियर कैसे स्टार्ट किया। वेल हुआ ये था कि आई यूज़ टू होस्ट अ लॉट ऑफ शोज़ फॉर माई फ्रेंड्स। शोज़ यानी कि संगीत और म्यूज़िकल इवेंट्स वगैरह। तो इनमें से एक इन्हीं में से एक इवेंट में किसी ने आके मुझे बोला कि यार तेरी आवाज़ बड़ी अच्छी लग रही है माइक पर। तो मैंने जल्दी गूगल करके देखा कि यार क्या कर सकता हूँ इसके बारे में। तो यार मुझे पता चला कि वॉइस आर्टिस्ट या वॉइसिंग एक ऐसा फील्ड है जो मुझे पता ही नहीं था। तो फिर मैंने रिसर्च किया वगैरह एंड देन आई स्टार्टेड स्लोली टेकिंग। मैं पहले वॉइस ओवर्स से स्टार्ट किया मैंने और फिर जा कर के मैंने डबिंग स्टार्ट किया। डबिंग में तो मैं पहले क्राउड डब्स किया करता था। क्राउड डब्स यानी कि होता है कि आप 10 से लेकर 50 आर्टिस्ट्स के साथ एम्बियंस डब्स करो। तो पहले मैंने क्राउड डब स्टार्ट किया, फिर थोड़ा थोड़ा करके डायरेक्टर्स को मुझ पर कॉन्फिडेंस आया तो मुझे छोटे छोटे इंसिडेंटल्स देने लगे, फिर छोटे छोटे कैरेक्टर्स देने लगे। और राइट नाउ ग्रेटफुल टू गॉड, ग्रेटफुल टू एवरीबडी इन माई जर्नी दैट मैं अब थोड़ा लीड, विलन ये सब थोड़ा थोड़ा करने लग गया हूँ। काफ़ी इनफैक्ट अच्छे काम मिले हैं मुझे। तो आई वुड लाइक टू थैंक एवरीबडी इन दिस जर्नी। बट हाँ, ये जर्नी रही है मेरी। यस। ओरोचिमारू और फ्रीजा इन दोनों में से कौन सी कैरेक्टर आपको ज़्यादा पसंद है और किसको डब करके आपको ज़्यादा मज़ा आता है। यार मज़ा तो दोनों में आता है ऑनेस्टली, और जेन्युइनली मज़ा आता है। इसलिए नहीं कि मैं दोनों कर रहा हूँ या बोलना चाहिए इस तरह से, पर जेन्युइनली दोनों में मज़ा आता है क्योंकि ओरोचिमारू बड़ा ही ब्रेथी है जैसे मैंने कहा, और फ्रीजा बहुत ही बैक ऑफ योर थ्रोट है। और दोनों ही दरिंदे तो है ही, या विलन तो है, दरिंदे नहीं, दैट्स वेरी
हार्श वर्ड, बट दोनों तो विलन्स हैं ही, और दोनों अपनी अपनी तरह से कुछ ऐसा हुआ है उनकी लाइफ में जिसके कारण वो बहुत ही गुस्से में हैं तो ओरोचिमारू इस तरह से बात करता है क्योंकि वो एक सांप है और वो विलन है, इसलिए स्लोली बात करता है। लेकिन फ्रीजा इस तरह से बात करता है गले से, तो द बोथ ऑफ देम आर वेरी डिफरेंट, और द बेस्ट पार्ट इज दोनों की हंसी बहुत ही यूनिक है। तो जैसे ओरोचिमारू इस तरह से हंसता है, पर फ्रीजा हंसता है तो बड़ा मजा आता है यार। ये ऑल दीज थिंग्स आर ब्रिलियंट इन टर्म्स ऑफ हाउ डू यू वांट टू गिव द कैरेक्टर, और एंड हैट्स ऑफ टू द ओरिजिनल वॉइस आर्टिस्ट्स, ओरोचिमारू के जो इंग्लिश वॉइस आर्टिस्ट हैं, क्योंकि हमको इंग्लिश के हिसाब से करना पड़ता है, तो इंग्लिश वॉइस आर्टिस्ट और फ्रीजा के जो इंग्लिश वॉइस आर्टिस्ट हैं, बिकॉज उन्होंने जो कैरिकेचर और जो विलनिश बनाया है बच्चों को ये पसंद आ गया है, एंड it's our humble attempt to try and do what बच्चे already liked in their English versions. So हालांकि हम हमारा फ्लेवर तो obviously डालते हैं, it's not exactly the way that has been done, but we get to understand कि यार किस तरह से ये कैरेक्टर को सोचा गया था, क्योंकि मेकर्स तो डायरेक्टली आके हमको नहीं बोल सकते क्योंकि वो तो इंटरनेशनल मेकर्स हैं, पर ये होता है कि वो इंटरनेशनल मेकर्स ने उन इंटरनेशनल वॉइस आर्टिस्ट्स को तो बोला ही होगा, तो वो ब्रीफ वो परफॉर्मेंस जब हमें मिलती है तो एक तरह से वो एक ब्रीफ हमें मिली है। So yeah, that's how it is. So मुझे तो दोनों मज़ा आता है यार डब करने। तो सर के नारुतो किसी न्यू सीरीज या फिर मूवी की डबिंग चल रही है? हाँ यार, नरूटो की तो अब तो सीज़न 4 तक अनाउंस हो गया है, तो वही चल रही है अब तक। उसके आगे तो चैनल ही बता सकता है कि क्या फ्यूचर है, पर हाँ 4th सीज़न तक की तो डबिंग चल ही रही है। अब एक सीक्रेट सवाल, क्या आप नारुतो में लॉर्ड ओरोचिमारू को छोड़ के भी और किसी कैरेक्टर को अपनी आवाज देने वाले हैं? नहीं यार, मैं सिर्फ ओरोचिमारू डब कर रहा हूँ फिलहाल। हाँ, एंड दैट इज़ वेरी ब्रेथ टेकिंग लिटरली, क्योंकि इतना ब्रेथ ही है। तो सर हमारा लास्ट क्वेश्चन इस कि आपको हमारे चैनल पे इंटरव्यू देके कैसा लगा, एंड एनी मैसेज फॉर फैंस? यार बहुत अच्छा लगा इंटरव्यू देकर, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप ये अच्छा काम कर रहे हो कि आप वॉइस आर्टिस्ट्स को इंटरव्यू कर रहे हो, हमारे काम के बारे में, हमारी परफॉर्मेंसेस के बारे में सवाल पूछ रहे हो, और एक मौका दे रहे हो कि हम शेयर कर सके कि हाउ द जर्नी इज़ अबाउट डबिंग दीज कैरेक्टर्स। तो बहुत अच्छा लगा, और आपके सवाल जो हैं जैसे मैंने कहा काफ़ी मज़ेदार हैं इन टर्म्स ऑफ कैसे परफॉर्मेंस दी है हमने, तो बहुत मज़ा आया यार। थैंक यू, कीप अप द ग्रेट वर्क यार, गुड। मैसेज फॉर फैंस यार, ओरोचिमारू, नारुतो और सारे जो कैरेक्टर्स को आप प्यार दे रहे हैं, वो प्यार हम तक पहुंच रहा है, तो थैंक यू सो मच। एंड आई थिंक आई कैन टेल दैट ऑन बिहाफ ऑफ एवरी आर्टिस्ट इन्वॉल्व्ड इन नारुतो, दैट हम सबको बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग हमें इतना पसंद कर रहे हैं, एंड हमारे परफॉर्मेंस को इतना प्यार दे रहे हैं, तो प्लीज़ कंटिन्यू टू डू दैट, इट इज़ वेरी एनकरेजिंग। और आप लोग जो फीडबैक दे रहे हैं, पॉजिटिव हो या नेगेटिव, हमें सब मिल रहा है, तो वी आर ट्राइंग, एंड जो हमको जेन्युइनली लगता है कि हाँ यार ये सही बोल रहे हैं, तो हम ट्राई कर रहे हैं कि वो हम किसी तरह इनकलकेट करें हमारे परफॉर्मेंस में। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच फॉर लविंग ओरोचिमारू and Naruto in general, and keep showering your love, and yes, we will keep entertaining you. Thank you guys. तो सर क्या जाने से पहले आप एक बार अपनी दमदार वॉइस में, ओरोचिमारू की वॉइस में इन सबको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को बोल देंगे? ब्रोकन होकागे यूट्यूब चैनल बहुत बढ़िया काम कर रहा है, तो प्लीज जिन्होंने भी ये वीडियो को देखा है वो इसे लाइक और शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर नहीं किया तो अंजाम तो आप जानते ही हैं। मेरा नाम है ओरोचिमारू, इसलिए आप सब लाइक मारो, सब्सक्राइब मारो और शेयर मारो। और इसी बैड जोक के साथ थैंक यू सो मच।